नमस्कार, प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ललमुनिया के माई के बारे में। चुतिया पांडे के बारे में, सॉरी चिंटू पांडे के बारे में। आज तक हमने चिंटू पांडे के बारे में किसी भी तरीका का कोई उटपटांग शब्द नहीं बोला था और भविष्य में बोलने का कोई तरीका या फिर कोई तौर तरीका मतलब उस तरह का इरादा नहीं था। लेकिन इस चुतिया पांडे ने खेसारी लाल यादव को उंगली करके खेसारी फैंस और भोजपुरी यूट्यूबर से गाली खाने का काम किया है। लेकिन हम गाली नहीं देंगे बल्कि रिलाई करेंगे, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, जिसको यूट्यूब के भाषा में रोस्ट कहा जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कान में ईयरफोन डाल लीजिए और ललमुनिया के माइक का रिलाई देखते जाइए। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप पांडे, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ हैं। नहीं, मेरा तो ये फेवरेट स्टार नहीं है। चलो आगे बोलो जो बोलना है इसमें। आपको लोग ऐसा ट्रीट करते थे कि अच्छा इनके पापा डायरेक्टर है इसलिए हीरो बन गए क्या शुरुआती दौर में? बाद में तो आपने अपने आप को प्रूव किया। नहीं, अभी किसी ने एक बीच में जब वो चल रहा था ना माहौल, तभी एक हमारे हीरो है जो अपने आप को स्टार कहते हैं। अबे चोमू, वो अपने आप को स्टार नहीं कहता है बल्कि पब्लिक उसे अपना स्टार मानती है, और उसे अपने आप को स्टार कहने का ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि इंस्टा पे 5.4 मिलियन, फेसबुक पे 6.4 मिलियन और यूट्यूब पे 9.87 मिलियन पब्लिक प्यार से ट्रेंडिंग स्टार, सुपरस्टार, रिकॉर्ड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकर, हिट मशीन कहने के लिए एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव का स्टेज शो देखने के लिए जितना भीड़ पब्लिक का इकट्ठा होता है उसका 1% हिस्सा भी तुम्हें देखने के लिए अगर खड़ी हो जाए तो फिर कहना। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव से ही अपना कंपटीशन करना है। बाबू संभल जाओ, कहीं के नहीं रहोगे। आपको लोग ऐसा ट्रीट करते थे कि अच्छा इनके पापा डायरेक्टर है इसलिए हीरो बन गए क्या शुरुआती दौर में? बाद में तो आपने अपने आप को प्रूव किया। नहीं, अभी किसी ने एक बीच में जब वो चल रहा था ना माहौल, तभी एक हमारे हीरो है जो अपने आप को स्टार कहते हैं, और उन्होंने वो बात निकाली, कह रहे वो तो डायरेक्टर के लड़का मतलब, और वो झूठो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है, इसे ही बोलते हैं चुतियापा करना। मतलब रिपोर्टर पूछ रहा है कि नेपोटिज्म के बारे में आपके ऊपर किसी ने सवाल किया है या फिर कोई इल्ज़ाम लगाया है, तो इसका जवाब आ रहा है कि नहीं, वो तो झूठो के लाइव आकर के रोना धोना, मतलब कह हरे सुना बहेड़ा। मतलब एकदम चुतियापा करने का मतलब बहुत पुराना आदत है। इससे साफ पता चलता है कि खेसारी लाल यादव के स्टारडम से इस बंदा के अंदर कितना जलन पैदा हो रहा है। उनको इस बात का ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे कैरियर को ये कहीं नुकसान ना पहुंचाए। ये सरासर बहुत छोटी सोच वाली बात है जहाँ तक मुझे लगता है। बताओ, क्या तो खेसारी लाल यादव चिंटू पिंटू से डरेंगे, और वो भी अपने स्टारडम को लेकर के? मतलब कुछ भी हक देते हो यार, शर्म नहीं आती है? एक बात लिख करके रख लो, खेसारी लाल यादव तुमसे नहीं डर रहे हैं, बल्कि खेसारी लाल यादव से तुम दोनों बाप और बेटा की फटी पड़ी है कि जब तक इस इंडस्ट्री में खेसारी लाल रहेगा तब तक तुम लोगों की दाल गलने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के जब न तब खेसारी लाल यादव को उंगली करते रहते हो, और इधर से कोई खेसारी लाल यादव का फैंस या फिर कोई अदर यूट्यूबर कुछ बोल देता है तो भनभनी लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपने आप में सुधार करो, फिर अगला को किसी चीज़ के बारे में बोलना। मुझे तो ये सोचता हूँ कि जितने भी नए कलाकार आए और जितने बेहतर कलाकार आए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर्स आए, भर के आए, क्योंकि जब लोग आएंगे तभी इंडस्ट्री बड़ा होगा, तभी परिवार बड़ा होगा। क्यों हमारे? अरे वाह, बहुत बढ़िया ज्ञान पिल लेते हो। अच्छा, केवल ज्ञान ही पिल लेते हो या फिर कभी किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट किया है? खैर छोड़ो, तुम क्या किसी को सपोर्ट करोगे। खैर तुम्हें ही अभी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए तो खेसारी लाल यादव को उंगली करके आप पब्लिक का ध्यान अपने तरफ भटकाना चाहते हो। कई बार तो ये भी बोलते, मैं भी सुना लोगों को कि ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं थी, और तो बेटा तू ही साड़ी पहन के नाचला, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन वो संभव नहीं। क्या है, तुम नहीं कर पाते हो? तुम भी तो ललमुनिया के माई बन के ललमुनिया के पापा से करवाए थे गाना में काम। इस चुतिया को लगता है कि खेसारी लाल यादव साड़ी पहन करके डांस कर लिए तो शर्म की बात है या फिर ये अच्छा बात नहीं है। लेकिन इस महामूर्ख, इस चौपट इंसान को कौन समझाए कि ये खुद खेसारी लाल यादव के गाना पे डांस किया है, और इतना ही नहीं, और वो भी साड़ी पहन के। और इतना ही नहीं,
बतासा चाचा को अपने ऊपर चढ़वा करके और अपने खुद नीचे होकर के कूदा-कूदी करवाया है। मैं लिख के देता हूँ कि अगर उस जगह पे किसी भी तरीके का कोई बेड रहता, पलंग या फिर कुछ भी, तो बेड टूट जाता। इस तरह से कूदा-कूदी किया है। और दूसरा को ज्ञान देने में लगा हुआ है कि साड़ी पहन के अच्छा लगता है या फिर ये भी। और इतना ही नहीं, एक गाना नहीं है, और भी गाना में मतलब लौंडियाबाजी खूब किया है। लेकिन अपने तरफ तो देखना है नहीं, दूसरे की तरफ उंगली करना है ना। और उंगली करके उधर से गाली सुनने का आदत बन गया है। पहले अपने देखो कि लौंडियाबाजी करने में तुम कैसे लगते हो, फिट बैठते हो या फिर नहीं बैठते हो, है ना। खैर देखिए, साड़ी पहनना गलत बात नहीं है। मतलब परफेक्ट कलाकार का मतलब वही होता है कि उसे जिस भी तरह का मतलब रोल दिया जाए, उस रोल में ढल जाना, उस कैरेक्टर में ढल जाना। और आपको बता दूं कि भोजपुरी का 100 में से 90 कलाकार साड़ी पहन करके इस इंडस्ट्री में काम किया है। कभी न कभी किसी गाना में या फिर कभी किसी फिल्म में डांस किया है, परफॉर्म किया है। मेरे पिता कहते हैं कि हीरोइन लक्ष्मी होती है जी, उनके चरणों से ही आपके फिल्मों की लक्ष्मी का संचार होता है। तुम्हारे बाबूजी हीरोइन को लक्ष्मी क्यों नहीं मानेंगे? अपने फिल्म में जो मुजरा करवाना है ना, अपने फिल्म में हीरोइन को रख करके मुजरा करवाते हो और उसी के साथ फिल्म को परोसते हो, तो क्यों नहीं हीरोइन को लक्ष्मी मानेंगे? कभी याद है कि अपने फिल्म में हीरोइन को मुख्य रोल का काम दिया है, मुख्य रोल में काम करने के लिए? नहीं, याद ही नहीं होगा। यहाँ तो बकचोदी करने से फुर्सत है नहीं। इतना ही नहीं, आप लोगों को बता दूँ कि एक फिल्म आया था जो इसके बाबूजी यानी कि राजकुमार आर पांडे के द्वारा ही बनाया गया था। उस फिल्म में प्रमोद प्रेमी यादव लीड रोल में थे और उस फिल्म में इतना ज़्यादा अभद्र मतलब शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि मतलब सारी अश्लीलता का हद पार कर दिया गया था। मतलब उससे ज़्यादा अश्लील फिल्म इस इंडस्ट्री में कभी किसी ने नहीं बनाया होगा। और आज अश्लीलता पे ज्ञान पेलता है और हीरोइन को लक्ष्मी मानता है। तो हीरोइन को लक्ष्मी मानने से नहीं होगा, उस तरह से उसको इज्जत देने से, रिस्पेक्ट देने से होगा, उस तरह से काम करवाने से होगा। मैंने तो आज तक ऐसे कोई फिल्म नहीं सुनी कि जो हीरोइन के बिना सिर्फ हीरो ने आज तक कोई फिल्म, किसी फिल्म का मुझे तो नहीं पता। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखोगे तब न मालूम चलेगा। खैर हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। एक फिल्म है बॉलीवुड का धमाल और OMG और तारे ज़मीं पे। ये सभी फिल्में जो हैं इसमें कोई भी हीरोइन नहीं है, बिना हीरोइन के इस फिल्म को बनाया गया है और ये फिल्में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ है। हालांकि और भी बहुत सारी फिल्म हैं जो बिना हीरोइन के बनाया गया है, लेकिन ये जो तीनों फिल्म को मैंने जो नाम रखा, ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ है। लेकिन यहाँ तो इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है नहीं, केवल सोशल मीडिया पे आकर के कह देना कि बिना हीरोइन के फिल्में नहीं चलता। बिना हीरोइन के फिल्म काहे नहीं चलेगा? उस तरीके से बनाओगे तब नहीं चलेगा, केवल भाषण मचाओगे तब चलेगा। ऐसे तुम्हारे बाबूजी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और उनसे पूछना कि कभी बिना हीरोइन के फिल्म बनाने का कोई आइडिया माइंड में आया है या फिर नहीं। खैर पूछने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी दोनों मतलब अपने बाप और बेटा को मिल करके दोनों लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में भाषण मचाने में लगा हुआ है। मतलब कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री में शांत हुआ है, लेकिन आ करके भोजपुरी के स्टार को अंडसंड बोलना, पवन खेसारी को उल्टा सीधा बोलना और अपने ऊपर किसी भी तरीके से कोई फोकस नहीं करना है, बस दूसरे के लिए ज्ञान पेलते रहना है। तो कहाँ से इस तरीके का कोई माइंड में इस तरीके का कोई आइडिया आएगा, है ना। फिल्मों को देखें और प्यार करें, बजाय कि आप जातिवाद करें, बजाय कि फलना के वो है तो फलना के। जातिवाद सिनेमा से कभी नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि जहाँ सिनेमा से आज जातिवाद कर करके लोगों ने इस सिनेमा को आज इतना नष्ट कर दिया। जातिवादी पर भी कितना अच्छा ज्ञान पेल लेते हो। अगर इसी पेले हुए ज्ञान पे खुद चल लेते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं। खुद इस बंदा ने भोजपुरी का सबसे बड़ा जातिवादी गाना बनाया है और जब न तब छोटे मोटे मतलब कि अपना है ना, जब न तब जातिवादी गाना गाते रहता है। वो अलग बात है कि चलता नहीं है, लेकिन जातिवादी गाना का भाषण मचाते रहता है। लेकिन आज ज्ञान पेलने में लगा हुआ है कि कुछ लोग जातिवादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर झाँकने का मतलब कोई है ये प्लान नहीं है, बस दूसरे को टोकना है। देखिए ये सब जो भी इसका तौर तरीका जो है, इंटरव्यू लगातार जो इसका आ रहा है, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, बाप बेटा दोनों मिलकर के इंटरव्यू देने में लगे हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका एक फ़िल्म आने वाला है और इस फिल्म को प्रमोशन करने की बजाय भोजपुरी स्टार के बारे में उल्टा सीधा बोल करके कंट्रोवर्सी कर रहा है, ताकि कंट्रोवर्सी से पब्लिक का ध्यान इसके तरफ जाए और अपने फिल्म का प्रचार करे, है ना।
तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इससे अच्छा ये रहता है कि अपने फ़िल्म को प्रमोशन करते और बिना मतलब के फालतू काम किए हुए काम करते, तो हो सकता है कि पब्लिक का तुम्हारे तरफ रुझान जाता। लेकिन इससे क्या होगा, इस तरह का कंट्रोवर्सी करने से, कि जो ऑडियंस देखने के लिए चाहता भी वो अब नहीं देखेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस तरीक़ा के काम करने से सावधान हो जाओ। खैर, इससे मेरा किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है। इसने जो खेसारी लाल को उंगली किया उसके लिए थोड़ा सा इधर से ज़रूरी था इस तरीक़े का कुछ मतलब जवाब देना, रिप्लाई देना। खैर, आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।